जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्छायानम, नमो लोए सव्य साहुनम। ऐसो पंच नमोकारो सव्य पापम पणासनो मंगलाणम च सव्यसिम परवम भवै मंगलम। जैन धर्म, जीने की कला। एक धर्म जो सिखाता है हमें कैसे जिया जाता है इस संसार में। और इसके 10 लक्षण पर्व पर हम बात कर रहे थे और 10 लक्षण पर्व का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन का तीसरा लक्षण उत्तम आर्जव। कपट न कीजिए कोई, चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी होय, ताकि घर बहु संपदा। उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंचक दागा बहुत दुखदानी। मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। करिए सरल तिहु जोग अपने, देख निर्मल आरसी। मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगारसी। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करे, करम बंध विशेषता। भय त्यागी दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। बहुत सुंदर गुण उत्तम आर्जव का। पहला गुण हमने जाना था उत्तम क्षमा, दूसरा हमने जाना उत्तम मार्दव यानी अहंकार को दूर करना, निरहंकारी बनना, किस बात का अभिमान। और आज तीसरा दिन इस प्रयूषण पर्व का उत्तम आर्जव। आर्जव यानी सरल स्वभाव का होना, कपट नहीं करना। जो कपट करते हैं उनके घर कभी नहीं बस सकते। इसीलिए इसमें कहा है चोरन के पुर ना बसे, चोरन के घर नहीं बस सकते हैं। और जो सरल स्वभावी होते हैं उनके घर में बहुत संपदा होती है। ये उत्तम आर्जव का गुण है संसार में रहने के लिए। जो जरा सा भी रंच मात्र भी दगा करते हैं वो उनके लिए दुखदाई होता है। इसलिए हमें करना क्या है? मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। यानी जो हमारे मन में है वैसे वचनों को हमें कहना चाहिए। और जिन वचनों को हम कहते हैं उन वचनों के अनुसार हमें अपने शरीर से कर्म करना चाहिए। और बिल्कुल निर्मल अगर है तो स्वभाव सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। आप जैसा करेंगे वैसा ही तो भरेंगे। गीता भी कहती है ना कि जो करने का जो आप करते हैं उसी के अनुसार आपको फल मिलता है। तो वैसा ही है, मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगारसी। तो कपट करना, कपट वाला प्रेम जो है वो अंगारे के समान है, जो दूसरों को भी जलाता है और स्वयं को भी जलाता है। और एक और खास बात जो हमारी जिन वाणी कहती है, जो भगवान महावीर कहते हैं कि नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, करम बंध विशेषता। अधिक छल करने से लक्ष्मी भी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। ऐसे घर में, ऐसे परिवार में और ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी का सुख यानी धन का सुख भी नहीं मिलता है। जो अधिक छल करते हैं और वो अपने कर्मों के बंध को बांध लेते हैं। और बहुत सुंदर इसमें उदाहरण दिया है कि भय त्यागी दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। हम जब भी छल करते हैं, कपट करते हैं, अपने स्वभाव को टेढ़ा करते हैं, तो उसके उदाहरण में कैसा है कि हमें भय नहीं लगता है।
हमें नहीं पता कि ऊपर वाले की लाठी हमारे ऊपर पड़ने वाली है, हमें नहीं पता कि हमारे कर्म के बंध बनने वाले हैं, हमें नहीं पता कि कौन सी आपदा इस कर्म के फल के रूप में हमें मिलेगी, और हम उस भय को त्याग करके जैसे दूध भूल जाती है कि कोई है जो देख रहा है, कोई है जो उस पे डंडा बरसाने वाला है, वो उस आपदा को भूल करके आराम से दूध पीने में मग्न हो जाती है। वैसे ही हम इन सांसारिक सुखों में छल और कपट से अपने स्वार्थ को पूरा करने में मग्न हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि कोई आपदा हमारे ऊपर आने वाली है। तो आज का दिन इस बात को याद रखने का, इस बात को दोहराने का और उसे जीवन में उतारने का, उसे अपने आचरण में लाने का, मन, वचन और कर्म से एक जैसा होने का प्रयास करने के लिए बताने का दिन है। आत्मा की शुद्धि के लिए उत्तम आर्जव गुण को बताया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। कल फिर हम अगले व्रत के लिए, अगले व्रत का जो अगला लक्षण है उस पर चर्चा करेंगे। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।